सर्वे देवा सर्वकारेषु मैं अपनी ओर से बहुत महोत्सव समिति के पदाधिकारी हम सबके बीच मूर्त रूप में विद्यमान है, उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। श्री ब्राह्मण अपराध विष्णुपदे श्री श्वेतवाला देवे वैकुंठमंत्रे काविन सतमेवे कलगे कंठे के जम्बूदीप विभाग से खंडियार्या श्री श्रीपदे से उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण गुणे तीर्थ से दक्षिण विभाग से मंत्र जय कार्यकालिक नाम संवत्सरे श्री सूर्य समय आयने वसंत ऋतुमामंगल पुत्रमासे चैत्रमासे शुभे ग्रहणे मुच्छेद्यमास्याम पूर्णमासे शुभयोगे शुभकरणे शुभराशिस्ते देवरोषेषु सत्सेवं ग्राहगुणकर विशेषं विशिष्टां सर्वपाणि देवोत्पन्नो हम भगवत नाम प्रसन्नाचार्य महाराज के चरणों में करूंगा तो ये अपनी अलग वाणी से संबोधन करें। माला में ना सीतारामचंद्र भगवान और रामकोट की परिक्रमा के साथ रामलला का आशीर्वाद और कृपा सबको प्राप्त हो। वाणी संचालक महोदय का आदेश हुआ है कि सभा के अध्यक्षता पूज्य टोटाद्रि मठ के पूज्य महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री अनंताचार्य जी महाराज कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। और अयोध्या के ऐसे दिव्य संतों का एक साथ एक मंच पे आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सब बड़भागी हैं, आप सब मंगल के पात्र हैं, आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। ठीक है, आपकी व्यवस्था देखनी है तो हमारे मध्य में श्री रामायण श्री बंसी वाले श्री महाराज जी, संतर वाले महाराज जी, हमारे संजय दास जी महाराज जी, किराड़ मंदिर सीतासन के श्री हजारा मंदिर के श्री महान जी, हमारे सभी गुरु कृष्णदास जी महाराज, हमारे सभी संत विद्यालय के वैदई संत जी महाराज, हमारे महान जी, सभी संतों का श्री अरुण कुमार जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री अयोध्या काशी विश्वनाथ की, धर्म की अधर्म का गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसा साधित चरण कमल जीर्ण मकरं भक्तजनश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो महाराज की चाहिए। और जहां भी जिस तरह से जाएं, जहां यदि हम अन्यत्र भी जाएं तो इस परंपरा का कम से कम जन जागरण करते रहे और कथा के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से, मंचों के लिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि जिस तरह से आज आगे बढ़ करके और कंधे से कंधे मिला करके चलने का जो काम करते हैं हमारे पूज्य अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज और वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज वामन पीठाधीश्वर और उसका जो नींव रखने वाले डॉक्टर नलिन मिश्रा, समस्त पूज्य संत चरण एवं सामने उपस्थित भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक मिश्र जी, श्री मुकेश तिवारी जी जो मंडल अध्यक्ष भाजपा के हैं और हमारे समस्त अयोध्यावासी, आज 9 विक्रम संवत्सर कल बदल रहा है और विक्रम संवत 2083 की गिनती होगी। जैसे हम लोग 2021, 22, 23 गिनते थे, आज 2026 चल रही है। आज 2026 संवत्सर, ऐसे ही विक्रम संवत जो है 2083 चल रही है
और युगांत संवत 5128वीं वर्ष आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे 5128 वर्ष और जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि का 500 वर्षों तक का संघर्ष रहा है, उसी तरह से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु श्री रामकोट की परिक्रमा भी प्रारंभ हुई थी और यह परिक्रमा सत संकल्प से प्रारंभ हुई थी, सही दिशा के लिए और मंदिर भव्यता और दिव्यता से बने इसके लिए प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ करने वाले भी अब यही हैं, उसमें एक दो लोग साकेत गमन कर गए हैं और इस संकल्प को पूरा होते हम लोग आज देख रहे हैं। आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि जिस तरह से अयोध्या जी में भव्य और दिव्य श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में हम लोगों को मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। महाराज परिक्रमा चल रही है, क्या कहेंगे? नव वर्ष के उपलक्ष्य में
पूर्व संध्या पर रामकोट का परिक्रमा श्री राम जन्मभूमि न्यास के तत्वाधान में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का रचना किए थे, वह रचना का प्रारंभ प्रतिपदा के दिन से ही, और सतयुग प्रारंभ जो है चैत्रीय वसंतीय नवरात्रा से ही प्रारंभ हो रहा है। और आज उसके पूर्व हम लोग संध्या पर रामकोट का परिक्रमा कर रहे हैं। रामकोट में 108 मंदिर जो है पड़ते हैं, इनके पूरे परिक्रमा होंगे। 108 का मतलब पूर्णांक माना जाता है। आज हम लोग सब बड़ो ही उल्लास से, हर्ष से परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी फेंके अभी। अरे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौरवपूर्ण परंपरा का संवहन हुआ स्थानीय लोगों के द्वारा, पूज्य आचार्य जनों के द्वारा, श्री महंतों के द्वारा। यह परंपरा में बहुत छोटा था तो आया था तो शुरू हुई थी, लगभग 2 दशक हो गए। उस समय शायद 14-15 का अवस्था रहा, तब से देख रहा हूँ इसको। अब बड़े उल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष और नए इसमें जो है कार्य किए जा रहे हैं, हम नई चीज़ें जुड़ती चली जा रही हैं। प्रारंभ में इस परंपरा को, मतलब इस रामकूट की परंपरा जो नववर्ष की पूर्व संध्या पे होती रही, उसको लेकर के लोगों ने बहुत प्रयास किया और उस प्रयास का प्रतिफल है कि आज नगर के स्थानीय लोग स्वयं उसको जुड़ करके कर रहे हैं। महापुरुषों ने जो नींव रखी उसका संरक्षण और उसे निभाया जा रहा है सबके द्वारा। ये परंपरा विलुप्ति के कगार पर थी। कैलेंडर के माध्यम से 1 जनवरी को ही हम लोग नववर्ष के रूप में मनाते आ रहे थे, लेकिन सरकारें बदली, विचार बदले, नई चीज़ों की स्थापना हुई। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ विगत भारतवर्ष के 2500 काले इतिहास को देखते हुए, तो ये वास्तव में 21वीं सदी का जो 25 वर्ष व्यतीत हुआ है वह स्वर्णिम कालखंड के रूप में सनातनियों के लिए है, क्योंकि ये विलुप्त हो रही परंपरा इसी सदी में जो है इतने भव्य और अद्भुत स्वरूप में सबको नज़र आ रही है। निश्चित रूप से ये जो हमारी अत्यंत प्राचीन गौरवपूर्ण परंपरा थी, जो धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे थे, उससे अब स्वतः ही स्वाभाविक रूप से लोग जुड़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये। और एक बार मैं भी नववर्ष की हार्दिक मंगल कामना विक्रम संवत 2083 के अवसर पर सबको देते हुए आपको भी धन्यवाद दिया।